कोई व्यक्ति हमको बिना समझे बिना जाने जब हमारे बारे में राय बना लेता है, यानी कि वो ये सोच लेता है कि हम ऐसे ही व्यक्ति हैं, हम उनसे कुछ कह भी नहीं रहे, हमारी बातचीत भी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए ऐसी सोच बना लेता है जिससे कि हमें दुख होता है, यानी कि नेगेटिव सोच। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे इस समस्या को हल करना चाहिए? दोस्तों, हर समस्या का सलूशन है इग्नोर करना। आपको मैं सच्ची बता रही हूँ, जिस दिन आपने इस मेडिसिन का यूज़ करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। आपका लोगों को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम 5 नियम बताने वाले हैं लोगों को इग्नोर करने के, क्योंकि इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है ना। अगर हर कोई इग्नोर करने लगे किसी को भी जो आपको पसंद नहीं करता है या जो आपके बारे में गलत सोच रखता है, आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो व्यक्ति इग्नोर करना सीख लेता है ना, वो व्यक्ति अलग ही लेवल का हो जाता है। उसकी ज़िंदगी में सुख, शांति, सुकून सब आ जाता है, लेकिन इग्नोर करना उसको आना चाहिए। तो हम आखिर किसी को इग्नोर करें तो क्यों करें और कैसे करें? तो ये 5 नियम हैं जो आपको अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बेहतर हो, आप अपनी लाइफ में खुश रहें, तो ये 5 नियम आपके लिए हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूज़फुल और मोटिवेशनल ही होने वाली है। सबसे पहला जो नियम है ना, फोकस ऑन योर गोल, फोकस योर सेल्फ। अपनी एनर्जी को वहाँ पर शिफ्ट करना जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में काम करने की। हम क्या करते हैं, जब हमसे कोई व्यक्ति कुछ कह देता है ना, तो हम अपनी एनर्जी वहाँ पर लगाना शुरू कर देते हैं। अरे उसने मुझसे ऐसे क्यों बोल दिया, है ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, अब मैं उसको नेक्स्ट डे जाके जवाब दूंगी या जवाब दूंगा, मेरे साथ उसने ऐसा व्यवहार किया तो किया क्यों। देखिए, आपको जवाब या तो उसी समय देना था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को नेक्स्ट डे तक लेके जा रहे हैं। हमको इस बीच बहुत सारे काम करने थे, लेकिन हमने क्या किया, उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया। उस बात को हमने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया कि वो बात है ना, हमारे साथ कल तक चली गई। समय भी बर्बाद हुआ, हमारी एनर्जी भी बर्बाद हुई, और जो काम हमें सबसे पहले करना था उस पर हमारा ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान गया ऐसी बातों पर जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। जो ये नेगेटिव लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, ये अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं करते हैं, कुछ भी। अगर वो लोग आपको कुछ कह रहे हैं, आपको ताना मार रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि या तो आप उसी वक्त कुछ बोल दो, है ना, या फिर आप उस बात को 2 दिन 3 दिन तक सोचो मत। अगर आपके सामने कोई आपको बार बार इस तरीके से बोल रहा है कि आप ये हो, आप वो हो, आप बोल दो वहाँ पर, अंदर घुटो मत। क्योंकि जो इंसान अंदर घुटता है ना, वो खाली हो जाता है। जैसे घुन लगता है ना, इस तरीके से ना वो उस बात को कह पाता है, ना वो स्वीकार कर पाता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं ना, तो खुद के साथ में हम गलत कर रहे होते हैं। फटाफट से उसको जवाब दीजिए और अपना काम पे लग जाओ। अगर वो व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखा रहा है ना, इट मीन्स वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, आपको पीछे करने की कोशिश कर रहा है। हम कब तक उसको अच्छी स्माइल देते रहेंगे? नहीं हो सकता। एक आम इंसान तो फेक स्माइल दे भी नहीं पाएगा। कितना स्माइल करोगे ऐसे लोगों के लिए जो आपको हर पल नीचा दिखा रहे हैं, आपको डे बाई डे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ हमें ऐसा जो है अच्छा बनने की ज़रूरत है। साफ साफ कह दो कि भाई ये बातें हमें पसंद नहीं आती, हमसे ना क्या करो ये बातें, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। देखो, इतना तो हमें पता होता है ना कि कैसा जवाब देना है, किन लोगों को जवाब देना है, कौन हमारे अपने हैं तो उनको कैसे बोलना है, इतना तो सभी को पता होती है। बोलिए अच्छे तरीके से। वो गलत तरीके से हमसे बोल रहा है, हम भी गलत तरीके से बोलें, तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा? कुछ नहीं ना। तो इसीलिए अपने काम पर फोकस कीजिए। जो काम हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटी पर है, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसे लोगों पर समय और ध्यान, हमारा कीमती समय जो हमें लाइफ में करना है, हम उसको पीछे छोड़ देते हैं और इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ऐसे लोगों पर जिनको ना अपने समय की कदर होती है, ना खुद की होती है, ना अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उसकी होती है। जो अपना फोकस है ना, वो अपने लक्ष्य पर लगाइए, फिर देखना आप इजीली इग्नोर कर पाओगे ऐसे लोगों को जो इस तरीके से व्यवहार करते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं। क्योंकि जब आपको पता लग जाएगा ना कि यहाँ पर मेरी एनर्जी वेस्ट होने वाली है, ये तो ऐसे ही हैं, है ना, क्यों मैं फालतू में अपनी एनर्जी खर्च करूँ इन पर,
जिनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। आपने एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, बार बार थोड़ी ना क्लियर करोगे बात को। 1-2 बार तो हर कोई बोल ही देता है, लेकिन बार बार थोड़ी ना कोई बोलता है। ऐसे लोगों को फिर छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। यहाँ खड़े हैं तो सीधे देख के निकल जाओ, देखो भी मत, ठीक है। फर्स्ट तो ये था। सेकंड है अपना माइंड सेट कर लेना। जैसा जो व्यक्ति हमारे लिए बोल रहा है, क्या हम वैसे ही हो जाएंगे? ये तो हमें हमारे माइंड में सेट करना होगा। मतलब अपने माइंड को इस चीज़ में हमें लेके चलना होगा कि भाई हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उसके बोलने से ना तो हम गरीब हो जाएंगे, ना हम अमीर हो जाएंगे, ना हम अच्छे हो जाएंगे, ना हम बुरे हो जाएंगे। अगर ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गई ना, तो जो लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये तो घमंडी है, या फिर ये ऐसी है, या वैसा है, या जो है, मतलब कुछ भी सोचते हैं, हम वैसे नहीं हो जाएंगे। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। तो हमें उस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, हर बात को क्लियर नहीं करना है। जो भी हमसे ऐसे लोग, जो भी हमारे बारे में लोग सोचते हैं ना, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, सोचने दो। हमें उनसे बच के सोचने दो भाई, हमें उनको इग्नोर करना है ना। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट क्लियर है कि हम इस तरीके के व्यक्ति हैं, किसी के कहने पर हम ना बदलेंगे और ना ही हम बदलना चाहते हैं। जब हम इस तरीके से अपना माइंड सेट कर लेते हैं, खुद को हम प्रिपेयर कर लेते हैं कि भैया जिसको जो सोचना है सोच लो हमारे बारे में, हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। फिर देखना आपके ऊपर किसी का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, जाने दो। आप जैसे हो खुश हो, आप खुद के साथ ईमानदार हो, खुद से प्रेम करते हो, खुद की वैल्यू करते हो, तो आपको लोगों की बातों का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं फ्रेंड्स कि हमारी फैमिली में मेरी जो रियल सिस्टर्स हैं, या मेरे घर में मेरे ब्रदर्स हैं, या और भी हमारी नियर फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं। कि आप ना उनको इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हो, इसीलिए आप सोच रहे हो। तो यहाँ पर आपका एक्शन ये होना चाहिए कि आप उनको इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो। जो सोचना है सोचने दो। आप उनके सोचने से ना तो अच्छे हो जाओगे ना बुरे हो जाओगे। जैसे मैंने कहा, आप जो हो वही तो रहोगे ना। अगर मेरे बारे में कोई अपनी राय लेके बैठा हुआ है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं वैसी हूँ, तो क्या मैं वैसी हो जाऊँगी? मैं उसकी बात को सुनूंगी ही नहीं, उसकी बात को मैं मानूंगी ही नहीं। मतलब मानना तो दूर की बात, मैं देखूंगी तक नहीं। क्यों देखूं? जिनको देखने से मेरा दिमाग खराब हो, जिनको देखने से मुझे टेंशन हो, मैं क्यों देखूं भाई? आंखें मेरी हैं, मुंह मेरा है, जिनसे मेरा मन करेगा मैं बात करूंगी, जिनको मुझे देखना है मैं देखूंगी। क्यों मैं आपको देखूं? चाहे हमारे अपने नियर डियर ही क्यों ना हो। जो हमें नीचा दिखाते हैं, हमें इंसल्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, हम उनको डबल इग्नोर करना शुरू कर देंगे, है ना। लेकिन हमें कुछ बोलना नहीं है उनके बारे में, अपनी एनर्जी वहाँ नहीं लगानी है, बिल्कुल सीधा चलो एकदम। हाँ, अगर कोई आपके जो है चरित्र पर उंगली उठाता है, आपको कोई ज़्यादा अपमान करता है, क्योंकि देखिए अगर कोई आपके चरित्र पर उंगली उठा रहा है ना, तो वहाँ पर एक्शन लेना बनता है, वहाँ पर जवाब देना बनता है। उनको प्रूफ नहीं देना, लेकिन वहाँ पर बोलना तो बनता है। क्योंकि जब हम ज़्यादा चुप रहने लगते हैं ना, तो हम फिर वहाँ पर गलत साबित कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम चुप हैं। अब हम चुप हैं इसीलिए क्योंकि भाई रिश्ते हैं, नई लड़ाई करनी, नई टाइम वेस्ट करना, लेकिन इसका ना लोग गलत मतलब ले लेते हैं। तो बोलना कई बार बहुत जगह पर ज़रूरी हो जाता है। बोलिए वहाँ पर जहाँ पर बात आपके आत्मसम्मान की हो। तो ध्यान रखिएगा कि अपने मन को अपने कंट्रोल में लेके चलिए कि आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। तीसरा नियम है डिस्टेंस रूल। अपनी बाउंड्रीज बनाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। क्या होता है ना कि जब हम हर किसी को अलाउ कर देते हैं किसी भी तरीके से खुद से बात करने के लिए, तो हम परेशानी में आ जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने दरवाजे खोल दिए, भैया आओ कोई भी हमसे कैसे भी बात करो, कुछ भी कह जाओ, हमारी कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है, हमारा लेवल है कि नहीं है। तो हमें अपने लिए खुद के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करनी होंगी कि भाई ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ से ना मतलब आप मुझसे ऐसे बात कर सकते हो, ना मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। खुद के लिए भी बाउंड्री बनाओ, दूसरों के लिए भी बना दो कि भाई इतना मैं आपसे बात कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी, या फिर आप इस लेवल तक मेरे से बात कर सकते हैं, इसके आगे मेरे से बात आप नहीं कर सकते। तो सामने वाले बंदे को आप जिस तरीके से जवाब दोगे ना, तो वो समझ जाएगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, या फिर आपके
जवाब ही उसको जो है समझा देंगे कि ये हमें कैसा नेक्स्ट जवाब देने वाली है ना। तो हमें खुद के लिए ये स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमारी वैल्यू हो, हमारी रिस्पेक्ट हो, तो हमें ये बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी होंगी। हमें दुनिया को खुश नहीं करना है, हमें खुद को खुश करना है, हमें खुद की इमेज बनानी है, हमें खुद की वैल्यू करवानी है। तो सबसे पहले हमें खुद की वैल्यू खुद करनी होगी ना। खुद के लिए हमें बाउंड्रीज़ बनानी होंगी। जो आपकी खुद की बाउंड्रीज़ हैं वो दूसरों के लिए हो जाएंगी। आपको पता है कि आपको कितनी बात करनी है बाहर, कितनी स्माइल करनी है, कितनी नहीं करनी है, और किससे ज़्यादा बात करनी है, किससे कम करनी है, इतना सबको पता होता है। जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, बिना मतलब की बात करते हैं, और दिल खुश हो जाता है ऐसे लोगों से बात करके। तो वहाँ पर बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं। वहाँ पर आपको पता है कि ये एकदम से सीधा सच्चा इंसान है, यहाँ पर मेरे कुछ कहने से या उसके कुछ कहने से हमारे रिश्ते पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मासूमियत, आपकी सच्चाई का, आपकी ईमानदारी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये तो खिलौना है, इसको तो चाबी घुमा दो, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना बनना है। हमें खुद की चाबी खुद के पास रखनी है, खुद का रिमोट खुद के पास रखना है। हम क्यों किसी को अलाउ करें खुद को रुलाने के लिए, खुद को हंसाने के लिए? अरे भाई, हमारी ज़िंदगी है, हमारी मर्जी है, जैसा मन करेगा हम करेंगे। हम किसी को कष्ट थोड़ी ना दे रहे हैं। हमारा मन करेगा हम काम करेंगे, हमारा मन नहीं करेगा हम रेस्ट करेंगे। भाई, हमारा मन है, हमारा जीवन है, हम जैसे चलाएं। तो हम लोगों को ना अलाउ कर देते हैं कि आओ भैया हमसे बोलो। और ये होता कब है? जब आप ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे लोगों को वैल्यू करना शुरू कर देते हो, रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हो जो इसके काबिल भी नहीं होते। तो फ्रेंड्स, बाउंड्रीज़ बना लीजिए। आज से उतना ही बात कीजिए जितना ज़रूरी है। और ध्यान रखिए ऐसे लोगों का कि जो लोग डबल मीनिंग बात करते हैं, यानी कि आपको पिंच भी कर जाएंगे, आपकी इंसल्ट भी कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मज़े भी ले जाएंगे आपसे बात करके। तो ऐसे लोगों को ना क्रॉस लगा दीजिए अपनी दोस्ती में से, अपनी फ्रेंड लिस्ट में से। इससे बढ़िया तो अकेले ही सही है। ध्यान रखिएगा। चौथा नियम है और बहुत ज़रूरी नियम है, सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद से प्यार, खुद को इम्पोर्टेंट देना। जब हम खुद को इम्पोर्टेंट देना शुरू करेंगे ना, तो हमें दूसरों की बातें असर करेंगी ही नहीं। दूसरों की बातें हमें छोटी लगेंगी, हमारा खुद का वजूद हमें बड़ा लगेगा। लेकिन उसके लिए हमें खुद को वैल्यू तो करनी होगी ना। हम क्या करते हैं, खुद ही में कमियां निकाल के बैठ जाते हैं। हमारे अंदर ये कमी है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम खुद को ना बहुत नीचा दिखाने लगते हैं खुद की नज़रों में। खुद को ऊंचा उठाइए, खुद से प्रेम करना सीखे। देखिए, जो आपकी लाइफ है ना, ये आप ही इसको बिगाड़ सकते हैं, आप ही इसको संवार सकते हैं अपनी सोच से, खुद की रिस्पेक्ट कर कर। जब हम अपने को रिस्पेक्ट देते हैं ना, अपने को कुछ समझते हैं, तो हमारी ज़िंदगी संवरती है ना। हमें नए नए तरीके हमारे दिमाग में आते हैं, हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। लेकिन जब हम खुद को ही कोसना शुरू कर देते हैं, तो पता है हम कितना डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को इतना ख़राब कर लेते हैं ना कि हम फिर आगे जा ही नहीं पाते, क्योंकि हम खुद को कुछ समझते ही नहीं है। फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो बेकार है। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझो, खुद से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, जो लोग आपको उल्टा बोलते हैं, आपको कुछ नहीं समझते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते ना, उनकी बातें आप पर असर ही नहीं करेंगी, क्योंकि आपने खुद को इम्पोर्टेंस दी है। आपको पता है कि जो ये बोल रहे हैं ना, ऐसे ही है, ऐਵੇਂ ही है। आप बहुत ज़रूरी हो, आपका कैरियर बहुत ज़रूरी है, आपकी खुशी बहुत ज़रूरी है, आपकी फैमिली बहुत ज़रूरी है। आजू बाजू में बातें बना रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। जब आप खुद को इज्जत देना शुरू करेंगे ना, खुद स्माइल करेंगे अकेले में खड़े होके, सेंटर में रखोगे, खुद से प्रेम करोगे, खुद को रिस्पेक्ट दोगे, यही तो इग्नोर करना होता है। तो लोग तो ऐसे ही जल जाएंगे। यही तो है इग्नोर करना, और क्या है। जब आप खुद के साथ खुश हो तो लोगों को तो आप इग्नोर कर ही रहे हो। क्यों? क्योंकि आप खुद के साथ खुश हो, खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, और लोग ऐसे चले जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको दिखा रहे हो, लेकिन आप तो खुद के साथ खुश हो। तो इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को। और इग्नोर हम कर सकते हैं यही 5 नियम अपना कर, कि खुद को वैल्यू कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए, खुद के गोल पर फोकस रखिए, खुद को सम्मान दीजिए औरों से पहले। तभी लाइफ बेहतर होगी और हम खुश होंगे। वरना ये जो लोग हैं ना, ये जीने नहीं देंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देंगे। यहाँ पे दिखावटीपन की होड़ चली हुई है कि हम सबसे अच्छे, हम सबसे बेहतर, तुम क्या हो? कुछ नहीं। तो भैया, अपने को इम्पोर्टेंस दो, अपने को महत्व दो, खुद से प्रेम करो।
ठीक है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो खुद ब खुद लोग इग्नोर होते हुए चले जाते हैं। लोग समझ जाते हैं कि इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, ये अपने में ही खुश है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे बोलने का। क्यों? क्योंकि इसने खुद को सबसे ऊपर रखा है, हमारी बात को तो ये कुछ वैल्यू देगा ही नहीं। तो लोग तो ऐसे ही आपके बगल से निकल जाएंगे आपको बिना कुछ बोले। और अगर बोल भी रहे हैं तो बोलने दीजिए, आप खुद के लिए काफ़ी हो, है ना। तो इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को जो आपकी ज़िंदगी में दुबक के बैठे हुए हैं आपको चोट पहुंचाने के लिए। 5वां नियम है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कारगर यही रूल है, चुप रहना। हर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, हर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता। कभी कभी किसी को चोट पहुंचानी है ना तो चुप हो जाओ। कभी कभी किसी के सवालों का जवाब देना है ना, चुप हो जाओ। आप चुप रहना सीख गए ना तो लोग आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, लोग आपको कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि ये कुछ नहीं बोलेगा। तो जब आप बोलोगे नहीं, कुछ मुंह से वर्ड्स नहीं निकलेंगे, कुछ शब्द नहीं निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है लोग आपसे ज़्यादा ऐसी बातें कहेंगे ही नहीं। क्योंकि कभी कभी ना चुप्पी रहना सबसे बड़ा जवाब होती है। बहस करने से अच्छा है ना मुस्कुराकर निकल जाओ कोने से। जो हमसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है ना, उनकी बातों को बेअसर कर दो। उसको लगे कि भैया मैंने तो यहाँ पर फालतू में एनर्जी वेस्ट कर दी इससे बोलकर, ये तो मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा, मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, फालतू में ही मैंने यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो जवाब ही नहीं देता। तो जब हम ज़रूरत की बात का ही जवाब देंगे, हर बात का जवाब देंगे ही नहीं, तो लोग हमसे प्रश्न करेंगे ही क्यों, उल्टी सीधी बातें हमसे बोलेंगे ही क्यों, जो कि अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। ऐसे लोग ये समझते हैं कि भाई सामने वाले के पास तो दिमाग ही नहीं है, इसके पास जाओ कुछ भी बोलो और कुछ भी इसके मुंह से निकलवा लो। क्यों भाई, फालतू बैठे हैं यहाँ पर, आपके हर सवाल का जवाब देने बैठे हैं क्या? नहीं ना। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही सबसे अच्छा होता है हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए। ऐसे लोगों को केवल और केवल चुप रहकर ही जवाब दिया जा सकता है। जब हम चुप हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, जब हमसे कोई कुछ पूछ रहा होता है जो कि फालतू के क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर हम चुप हो गए ना, तो उसका दिमाग ना हिल जाएगा, परेशान हो जाएगा वो कि भैया मैं तो उसको इतना कह रहा हूँ और ये कोई जवाब ही नहीं दे रहा, इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या समझेगा, भाई आप बहुत घमंडी हो, आप ये हो वो, ये तो समझेगा ना। समझने दो, जिसको जो समझना है समझने दो, ठीक है। आप अपना माइंडसेट बना के रखो, अपनी बाउंड्रीज बना के रखो, खुद पर फोकस रखो और अपने आप को ना अवेलेबल मत करो कि भैया कोई भी प्रश्न पूछोगे हम तुरंत हाजिर हैं उसका जवाब देने के लिए। इससे वैल्यू कम होती है, रिस्पेक्ट कम होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज की वीडियो में ये 5 नियम बताए जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं हर किसी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप मेरी आज की बातों से सहमत होंगे। वीडियो में जो भी मैंने कहा है उन बातों से आप सहमत होंगे। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।